हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये सितंबर का महीना जो है तो नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं। ये सितंबर के महीने का मासिक राशिफल है। हर एक महीना कुछ न कुछ नया होता है, क्योंकि हर एक महीने में ग्रह स्थितियों का परिवर्तन होता है। अलग अलग योग संयोग स्थितियाँ बनती रहती हैं, तो उनका प्रभाव भी अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझेंगे, फिर समझेंगे क्या फल आपको अच्छा बुरा जो भी मिलेगा वो समझेंगे, और फिर उपाय क्या करने हैं ये समझेंगे। तो ग्रह स्थितियों की हम बात करें तो सूर्य का परिवर्तन 16 सितंबर को होगा कन्या राशि, बुध की राशि, और चंद्रमा का परिवर्तन तो होता ही रहता है। मंगल की बात करें तो मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल का परिवर्तन नहीं है। बुध की बात करें तो बुध का परिवर्तन 23 सितंबर को होने जा रहा है, जो कि कन्या राशि में ही हो जाएगा। सूर्य भी कन्या में रहेंगे, और बुध के अलावा देवगुरु बृहस्पति का भी परिवर्तन नहीं है, ये भी वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। और शुक्र का परिवर्तन 19 सितंबर को होने जा रहा है, जो कि अपनी ही राशि तुला में हो जाएगा। और शनिदेव भी अपनी ही राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। राहु मीन में गोचर कर रहे हैं और केतु भी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थितियां। इनसे कुछ योग संयोगों का निर्माण भी हो रहा है, जैसे कि बुधादित्य योग, ग्रहण योग, जड़त्व योग या जड़ बुद्धि योग भी कहते हैं, अन्य नामों से भी जाना जाता है। अब जैसे योग होते हैं ना, तो योगों को अलग अलग दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। इसमें अब जैसे हम बात कर लें कि जैसे किसी का कोई संबंध बन रहा है, दृष्टि किसकी पड़ रही है, तो जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही योग के बारे में समझ पाएंगे। अब जैसे एक छोटी सी बात यहाँ हम समझे, जैसे ये कुछ ग्रहण योग आदि बन रहे हैं, तो इनमें एक बात ये है कि अब जैसे राहु और केतु का जो एक मूल स्वभाव होता है कि ये जिनकी राशि में बैठते हैं वैसा फल देते हैं। इनका भी खुद का भी प्रभाव होता है, परंतु राशि के आधार पे भी, राशि के अधिपति के अनुसार भी फल ये देते हैं। तो अब जैसे देखा जाए तो ग्रहण योग तो बनाएंगे, जड़ बुद्धि योग तो बनाएंगे, परंतु वो बुध के अनुसार ही फल देंगे। तो इसलिए थोड़ी सी चिंता की बात नहीं, इसमें लाभ उठाने की बात है। अब क्या हुआ करता है ना कि कई बार हम देखते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में जो दशाएं चल रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। जो ग्रह की दशा है या अंतर दशा है बहुत अच्छी नहीं, पर बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब आप गहराई में जाएंगे उसके ना तो वो चीज़ें हो जाती हैं। अब जैसे देखा जाए कि यहाँ पर हम एक उदाहरण से समझें कि समझिए कोई एक ग्रह है जो कि उच्च का है ना, तो अब उसका जो राशि है उच्च का, जैसे देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो यदि देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं परंतु चंद्रमा नीच का हो, बहुत पीड़ित हो, पक्ष बल से कमजोर हो, है ना, पापक ग्रह से दृष्ट हो, या मतलब पीड़ित अवस्था में हो, तो यदि चंद्रमा के पास बल नहीं है तो देवगुरु बृहस्पति उच्च होते हुए भी उतना बेहतर फल नहीं दे पाए। अब पता चला कि हमने देखा कि देवगुरु बृहस्पति की महादशा चल रही है, आपके लिए कारक भी हो, समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति, है ना, तो कारक भी हो गए, दशा वो उच्च के भी हैं, है ना, बहुत बढ़िया है देखने में। परंतु जब गहराई में हम नहीं गए तो हमने देखा कि अरे भाई दशा चल रही है गुरु की, बहुत बढ़िया होगा, परंतु कुछ हो नहीं रहा। तो जब आप कोई भी बात हो, ज्योतिष हो या कोई भी विषय हो, और खासकर ज्योतिष तो रहस्य इसमें भरे पड़े हुए हैं, जब आप गहराई में जाते हैं ना तो कुछ दिखता बाहर से और है और अंदर होता कुछ और। चलिए आगे समझते हैं कि आपको फल क्या मिलने वाला है। तो स्वास्थ्य की स्थिति देखी जाए तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा आपको चिंता करने की आवश्यकता है। योग प्राणायाम करते रहिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम यदि स्वस्थ हैं तो सब कुछ बढ़िया है, पैसा हो, है ना, सब कुछ हो, जो भी चीज़ें हैं सब स्वास्थ्य के ऊपर ही डिपेंड है। यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रयास करिए। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए स्थितियाँ ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। विद्यार्थियों को बस ये ध्यान में रखना है कि
अपने वाणी में संयम थोड़ा सा रखना है, जल्दबाजी में यहाँ वहाँ कुछ भी बोल नहीं देना। बाकी विद्यार्थियों के लिए ठीक है, कोई खास समस्या नहीं है। यानी कि समझिए कि जैसे आपसे यदि, क्योंकि आज के समय में लिखित परीक्षा तो होती ही है, बोल के भी होती है, तो ऐसी कोई परीक्षा हो रही जहाँ बोलने का काम हो, तो एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार जल्दी में हो सकता है कि आप कुछ गलत बोल जाए। बाकी विद्यार्थियों के लिए ठीक है। जो लव पार्टनर है उनको विशेषकर सावधानी रखनी चाहिए। लव पार्टनर को थोड़ा सा यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, और जो लव पार्टनर है उन्हें अपने क्रोध को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि इस समय क्रोध करने की वजह से आप जो है तो देखेंगे कि थोड़ा सा वाद विवाद अनबन की स्थिति बन सकती है। तो लव पार्टनर को सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। जो मैरिज लाइफ में है तो उनके लिए स्थितियाँ सामान्य हैं, बहुत ज़्यादा कोई खास समस्या नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि जो आपके पार्टनर है, लाइफ पार्टनर हैं, आप पति हैं तो आपकी पत्नी और आप पत्नी हैं तो आपके पति, उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यात्रा करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, और बेवजह की बातों में ना पड़ें, है ना। अब क्योंकि इस समय कुछ ऐसी बातें होंगी जिसमें कोई रीज़न नहीं है, कोई महत्वपूर्ण उसका महत्व नहीं है ना। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका कोई अर्थ बहुत ज़्यादा नहीं होता, पर उसके चक्कर में हम पड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ों में, बेफजूली की चीज़ों में नहीं पड़ना है। बाकी स्थितियाँ दाम्पत्य जीवन की ठीक ठाक रहेंगी, सामान्य रहने वाली हैं। जो लोग व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए स्थितियाँ बढ़िया हैं। व्यापारियों के लिए अचानक धन प्राप्ति की स्थिति बन सकती है, अचानक व्यापार में वृद्धि देखने को मिल सकती है, कोई न कोई चेंज देखने को मिल सकता है। तो व्यापारियों के लिए स्थितियाँ बढ़िया हैं, व्यापारी लाभ इसका ले सकते हैं। जो लोग नौकरी पेशा में हैं, प्रोफेशन में हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि आप चाहे आपके कोई बॉस हों या आपके साथ में काम करने वाले हों, सहकर्मी हों, है ना, तो जो भी लोग हैं उनके साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करिए। क्योंकि इस समय आप गलती करेंगे और गलती करने के बाद मानेंगे भी नहीं, है ना। तो इसलिए अपनी गलतियों को आपको एक तो सुधारना है पहले कि हम करें नहीं, यदि हो गई तो उसको एक्सेप्ट करना है। मतलब अहंकार, है ना, ऐसा कि अब समझिए कि देखिए कोई भी हो, कितना बड़ा हो, कितना बड़ा व्यक्ति 10 साल 20 साल को उसको एक्सपीरियंस भी हो, फिर भी गलती हो जाती है, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य से गलती होती है। तो वो गलती को हमें समझना चाहिए कि हमसे गलती हुई है तो हम एक्सेप्ट करें और फिर उसको सुधारें। हाँ, बार बार गलती नहीं करना चाहिए, गलती होती है तो उसको सुधारने की कोशिश हमें करना चाहिए। तो कोई भी क्षेत्र हो, कितना भी बड़ा क्षेत्र हो, कुछ भी हो, गलती सबसे हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य है, ये मनुष्य से गलती होती रहती है। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता होगी आपको। थोड़ा सा धन के मामले में उतार चढ़ाव थोड़ा होगा बीच में, है ना। तो धन को अच्छे से मैनेज करना है, बेवजह खर्च ना होने पाए, बेवजह यहाँ वहाँ लग ना जाए, है ना। तो पैसे का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए स्थितियाँ मिलती जुलती हुई हैं, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। तो यदि कहा जाए कि हम अपने कर्म को अच्छे से करते रहें तो जो कुछ होगा सो होगा ही, हमारे हाथ में जो है हम वो कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। अब हम उपाय की बात करें तो एक तो आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे होंगे, साथ में आप प्रयास करें भगवान विष्णु की आराधना करें, है ना। तो भगवान विष्णु की आराधना करेंगे और भगवान सूर्य को भी अर्घ्य दें, तो ये करें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। और भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी आराधना कर लें तो और बढ़िया हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले कुंडली का विश्लेषण कर लें, इसके बाद निर्णय लें। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा और लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।